बाढ़ की स्थिति पर जल संसाधन मंत्री का बड़ा बयान। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मंत्री ने साफ किया है कि सभी मुख्य बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं और इंजीनियरों की टीम 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रही है। मछली पालकों के लिए क्रेडिट कार्ड शिविर। पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने बैंकों के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में मछली पालन करने वाले युवाओं को सस्ते ब्याज पर लोन देने के लिए विशेष शिविरों की शुरुआत की है। गांव में हर घर नल का जल योजना का थर्ड पार्टी ऑडिट। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों और पानी की शुद्धता की जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसियों को मैदान में उतारा है। पटना के कारगिल चौक पर नया ट्रैफिक रोटरी मॉडल। गांधी मैदान के पास जाम की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और नगर विकास विभाग मिलकर गोलंबर की नई डिजाइन और रूट डाइवर्जन पर काम शुरू कर चुके हैं। बिहार के सभी थानों में डिजिटल केस डायरी। अब जांच अधिकारियों यानी आईओ को केस की डायरी हाथ से लिखने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे पुलिस के आंतरिक सॉफ्टवेयर पर डिजिटल एंट्री करेंगे, जिससे कोर्ट को समय पर रिपोर्ट मिल सकेगी। खबरें अच्छी लगीं तो नीचे दिख रहे लाल बटन को भी दबा दें और कमेंट में बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं। शहरी पार्कों में ओपन जिम का विस्तार। पटना, गया और मुजफ्फरपुर के छोटे बड़े पार्कों में स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर निगम मुफ्त ओपन एयर जिम उपकरण इंस्टॉल कर रहा है। बिहार के पर्यटन सर्किटों पर स्मार्ट साइनेज। विदेशी पर्यटकों को रास्ता ढूंढने में आसानी हो, इसके लिए बोधगया, राजगीर और नालंदा रूट पर 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और जापानी वाले डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। बरौनी कटिहार रेलखंड पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। पूर्व मध्य रेलवे ने इस रूट पर ट्रैक अपग्रेडेशन और सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाने का ट्रायल पूरा कर लिया है, जिससे ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बिहार की सरकारी बसों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा। अब बीएसआरटीसी की बसों में सफर करने वाले यात्री कंडक्टर के पास मौजूद पीओएस मशीन पर सीधे यूपीआई या क्यूआर कोड स्कैन करके टिकट का भुगतान कर सकते हैं। हाईवे के किनारे इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग स्टेशन। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पथ निर्माण विभाग ने पटना मुजफ्फरपुर और पटना गया हाईवे पर हर 40 किलोमीटर पर पीपीपी मोड पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की नीति जारी की है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए शतरंज अनिवार्य करने पर विचार। बच्चों की मानसिक क्षमता और एकाग्रता बढ़ाने के लिए खेल विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू करने का खाका तैयार कर रहे हैं। बिहार के पारंपरिक लोक विधा जट जटिन के लिए विशेष संरक्षण। कला और संस्कृति विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिला थिएटर मंडलियों को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए जिला स्तर पर मंच और आर्थिक अनुदान देने की घोषणा की है। बिहार के पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए स्टार्टअप एक्सपो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में राज्य के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग छात्रों ने कबाड़ से बनी कृषि मशीनों और ड्रोन के बेहतरीन मॉडल पेश किए। बिहार के कतरनी चूड़ा को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजने की तैयारी। भागलपुर के स्थानीय कृषि संगठनों ने एपीडा के साथ मिलकर विदेशों में कतरनी चूड़ा और आम के पल्प के एक्सपोर्ट की योजना बनाई है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा महिलाओं को टूल किट वितरण। ग्रामीण क्षेत्रों की अत्यंत पिछड़ी और गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त अगरबत्ती मेकिंग मशीन और सिलाई टूल किट बांटी गई है। बिहार के बाजारों में शुद्धता जांच के लिए मोबाइल वैन। सावन के महीने को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की गाड़ियां दूध, खोया और मसालों की ऑन द स्पॉट जांच के लिए बाजारों में घूम रही हैं। सदर अस्पतालों में फार्मेसी सेंटरों का औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न जिलों के सरकारी अस्पतालों का दौरा कर ये सुनिश्चित किया कि मरीजों को डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी जरूरी दवाएं अस्पताल के भीतर से ही मुफ्त मिलें। दिव्यांग भाई बहनों के लिए बाधा मुक्त सरकारी भवन। भवन निर्माण विभाग ने निर्देश जारी किया है कि राज्य के सभी नए बनने वाले ब्लॉक, अस्पताल और अदालती परिसरों में अनिवार्य रूप से व्हीलचेयर रैंप और स्वचालित लिफ्ट की व्यवस्था की जाए। मोतिहारी में अवैध आर्म्स सप्लायर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने जाल बिछाकर 2 ऐसे शातिर अपराधियों को दबोचा है जो सुदूर इलाकों में अपराधियों को अवैध देसी कट्टे और कारतूस सप्लाई करने की फिराक में थे। आरा में नकली कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का गोदाम सील। नामी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के नकली रैपर लगाकर घटिया क्रीम और लोशन बेचने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने लाखों का माल सीज किया है। सीवान में ग्राहक सेवा केंद्रों या सीएसपी के संचालकों के लिए पुलिस एडवाइजरी। पुलिस ने सभी संचालकों से अपील की है कि वे शाम के समय या बड़ी रकम का लेन देन करते समय स्थानीय थाने को सूचित करें और दुकान की बाहर का सीसीटीवी कैमरा हमेशा चालू रखें। नालंदा में साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के नाम पर ठगा। एक सरकारी कर्मचारी को झांसा देकर ठगों ने उनके बैंक खाते का क्रेडेंशियल हासिल किया और 2 ट्रांजैक्शन में 85,000 रुपए उड़ा लिए। साइबर थाना जांच कर रहा है।
आपसी सहमति से सुलझा मामला। जमीन की मापी को लेकर चल रहे महीनों पुराने विवाद को अंचल अमीन और स्थानीय प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने लिखित समझौते के बाद शांतिपूर्वक समाप्त कर लिया। बिहार के गांवों में फ्री वाईफाई चौपाल। पंचायती राज विभाग ने पहले चरण में 500 बड़ी पंचायतों के सामुदायिक भवनों के आसपास ग्रामीणों के लिए मुफ्त वाईफाई जोन पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। जमीन की रजिस्ट्री अब सिर्फ 20 मिनट में। निबंधन विभाग के नए सॉफ्टवेयर का ट्रायल पूरा हो गया है। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आने वाले लोगों की रजिस्ट्री और बायोमेट्रिक प्रक्रिया महज 20 मिनट में निपटेगी। सरकारी दफ्तरों में ई ऑफिस सिस्टम कड़ा। फाइलों के पेंडिंग रहने या गायब होने की समस्या को खत्म करने के लिए अब ब्लॉक स्तर तक के सभी काम पूरी तरह। पंचायतों में लगेंगे मिनी सोलर वाटर प्लांट। नल जल योजना को बिजली कटने पर भी चालू रखने के लिए सरकार ने पानी की टंकियों के ऊपर विशेष सोलर पैनल लगाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। बिहार के 100 और गांवों को मॉडल विलेज का दर्जा। स्वच्छता, पक्की सड़कों और ODF प्लस रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाले 100 नए गांवों के लिए विकास का अतिरिक्त फंड जारी किया गया। गांव के हाट बाजारों का कायाकल्प। ग्रामीण विकास विभाग ने हर जिले के 2 बड़े पारंपरिक ग्रामीण बाजारों हाट को शेड, पक्की फर्श और शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का टेंडर जारी किया। गया पटना मीमू ट्रेनों की फेरी बढ़ेंगी। इस रूट पर दैनिक यात्रियों और सावन में आने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 2 अतिरिक्त मीमू स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रूट पर नई ओवरब्रिज को मंजूरी। रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाली लंबी जाम से मुक्ति दिलाकर सफर आसान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक नया 4 लेन ओवर। बिहार के ऑटो चालकों के लिए यूनिफॉर्म जरूरी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी कॉमर्शियल ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए विशेष रंग की ड्रेस और गले में QR कोड वाला ID कार्ड पहनना अनिवार्य किया गया। सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा व्यावहारिक ज्ञान। कक्षा 6वीं से ही बच्चों को कोडिंग, कारपेंट्री और बागवानी जैसी चीजें सिखाने के लिए बैगलेस डे, बिना बस्ते का दिन के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। बिहार यूनिवर्सिटी BRABU में पेंडिंग रिजल्ट्स के लिए खुला स्पेशल सेल। ग्रेजुएशन के जिन छात्रों के रिजल्ट्स में गड़बड़ी थी, उनके लिए मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी ने 15 दिनों का विशेष निवारण शिविर शुरू किया है।